नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। खैर, आप देख रहे होंगे कि शायद आज आप हमको आधा ही देख पा रहे हैं, आधा कवर्ड है। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। और चूंकि अभी आपको सिर्फ आधा ही इमेज दिख रहा है, इसलिए आप क्रिएटिविटी नहीं समझ पा रहे हैं। जब ये क्रिएटिविटी आती है तब शायद एक इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी चीज को लगभग बहुत साल पहले ऋषि कपिल ने भी कही थी, और आज बार बार ये अलग फिलॉसफीज में और अब तो लगभग लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आने लगी है। खैर, मुद्दा इस बात का है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल एक बात कही, एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ जिसमें एक चीज निकल के आ रही थी। द वेरी नोशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नोशन बेस्ड अपॉन जेनाइटल्स. It is much of a complex process, और कहीं ना कहीं the reaffirmation to whatever philosophies we might have read. आइए चर्चा करते हैं आज की ऐसा क्यों हो रहा है और क्या बातें हम सीख सकते हैं इससे। खैर, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आपके सामने फिर से एक बहुत छोटा सा भेद है, yet very important. सेक्स और जेंडर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज भले ही करते हो, पर जब बात की जाती है सेक्स की तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग विच इज गवर्न्ड बाय द क्रोमोसोम्स। और जहां पे आप बात करते हैं जेंडर की, इट्स अ थिंग, अ रोल, अ स्टीरियोटाइप दैट मे बी सम सोसाइटल एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूटेड टू। तो यहां पे एक समाज द्वारा दिया हुआ रोल दिखता है, समाज द्वारा दिया गया एक एट्रीब्यूट दिखता है, और यहां फिजियोलॉजी द्वारा दिया गया एक एट्रीब्यूट दिखता है। दोनों में भेद है। पर यह सवाल आखिर उठ क्यों रहा है? यह उठ इसलिए रहा है क्योंकि सेम सेक्स यूनियन के ऊपर लगभग काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, और बार बार इस चर्चा के ऊपर एक चीज कॉमन निकल के आती है कि क्या इनको लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं। लीगलाइज कर देने के पीछे पार्लियामेंट में डिस्कशन काफी हो चुका है, और सेंटर का यह बिल्कुल क्लियर कट आइडिया आया कि ये सिर्फ अर्बन एलिटिस्ट लोगों का ख्याल है। जो LGBTQ कम्युनिटी है वो सिर्फ अर्बन एलिटिस्ट कम्युनिटी है, इनका कोई पेनिट्रेशन नहीं है बाकी एरियाज में। खैर, जो इस पिटिशनर हैं इन चीजों के, उनका कहना है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अगर चेंज कर दें तो लीगलाइज किया जा सकता है सेम सेक्स यूनियन को भी, जो अभी तक किसी भी लॉ में नहीं है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को देखा जाए तो उसमें हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वी विल नॉट गो इनटू द पर्सनल लॉज, बट यस वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन एंड मे बी आवर जजमेंट ऑन द स्पेशल मैरिज एक्ट। परंतु स्पेशल मैरिज एक्ट में भी एक दुविधा है। दुविधा यह है कि जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है द मेल हैज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज दिस मेल हियर? और दूसरा लिखा हुआ है फीमेल एज अ वर्ड। तो क्या ये सिर्फ मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल वाला, या फिर हमको जेंडर के रोल में जाना चाहिए? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहीं पे थोड़ा सा स्टेटमेंट देते हैं दैट मेल इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेल एंड फीमेल इज नॉट एन एब्सोल्यूट फीमेल। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर हम वापस से रेफरेंस लेने जाएं अपने फिलॉसफीज का या फिर डॉक्टर का भी, yesterday we had Dr. Singhvi having this notion giving by, और उन्होंने कहा कि मेल का होना बस इतना नहीं है दैट बायोलॉजिकल समवन इज मेल, और फीमेल का होना बस इतना नहीं है कि बायोलॉजिकली शी इज फीमेल। ट्रेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जो ट्रेट डोमिनेंट होता है उसके आधार पे लगभग एक आप सेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर जब बात जेंडर की आती है तो उसमें आपका फिजियोलॉजी नहीं देखी जाती, उसमें समाज द्वारा दिए हुए कुछ तथ्य देखे जाते हैं। तो अगर मेरा इंटरप्रिटेशन इसको मेल और फीमेल को हटा के पर्सन कर दिया जाए तो शायद सेम सेक्स यूनियन को कहीं ना कहीं लीगैलिटी मिल सकती है। अब ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट का दायित्व है, वो कैसे कर रही है। बट ऑफ कोर्स व्हाटएवर हैपेंस, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रिपरकशन जाने वाला है। अब इसको पार्लियामेंट कैसे देखती है, समाज कैसे देखता है, यह भी देखना बाकी है। पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस जजमेंट में या इस डिस्कशन में जरूर कहा कि मेल इज बियॉन्ड having the genitals of the male biology and same is the female. खैर, हम आपको लेके जाना चाहते थे एक फिलॉसफी में जो शायद आपने पढ़ी होगी अपने यूपीएससी के तहत, और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे पास कितने दर्शन हैं जो हम पढ़ते हैं, कितने दर्शन हैं जो हम पढ़ते हैं, और उसमें से क्वेश्चन लगभग बार बार आते हैं। आपको बता दें, सांख्य
एक फिलॉसफी है जो ऋषि कपिल ने दी थी, और उसके तहत देखा जाता है कि पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग एलिमेंट हैं। पुरुष की बात की जाए तो ये बिल्कुल फॉर्मलेस, पैसिव है, बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स, एंड दिस इज व्हाट इज प्योर एग्जिस्टेंस। प्रकृति की बात की जाए तो ये लगभग वो क्रिएटिव फोर्स है जिससे शायद क्रिएटिविटी होती है, जिससे शायद इवोल्यूशन हो सकता है। दोनों को अलग कर दीजिए, इवोल्यूशन नहीं होगा। अब दोनों को संजोएंगे या पास लेके आएंगे, तब डेवलपमेंट होता है महद का। महद इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। When something passive and something active comes together, now starts buddhi. Now starts your realization of what can be existing. और इसके बाद जब आप देखेंगे, अब चालू होता है कि किसको कितना एट्रीब्यूट दिया जाए। महत के बाद आप देखेंगे तो गुण निकल के आते हैं, जिसमें सत्व गुण हो सकता है, रजो गुण हो सकता है, तमो गुण हो सकता है। अब हर चीज में जो बनती है, इवॉल्व होती है, सब में अलग अलग गुण है। अगर आप रजोगुण का बात करेंगे तो बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक अबाउट द 5 सेंस फैकल्टीज। यू कैन हैव 5 एक्शंस दैट क्रिएट्स और दैट हैज प्रोक्रिएशन। तो जो प्रोक्रिएशन का हम बात करते हैं वो लगभग यहीं से निकल के आता है। एंड देन योर माइंड अगेन हैविंग द सत्व। सो सत्व इज द स्टेबिलिटी, इट्स एन अवेकनिंग, द प्योर एस्पेक्ट। हम लोग रजो का भी बात कर सकते हैं, which talks about the dynamic movement, and then we have got the tamas, which is called as static, inertia और darkness। खैर, अब ये सब गुण हर एक ऑब्जेक्ट में किसी ना किसी मात्रा में पहुंचे, और जब ये पहुंचे तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। अब जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो सकता है। और यही नोशन आज जब एब्सोल्यूट मेल और एब्सोल्यूट फीमेल की बात की जा रही थी, तब निकल के आया। और शायद स्टार्टिंग में ही हमने आपको दिखा दिया, पुरुष को प्रकृति से अलग कर दीजिए, पुरुष इज नथिंग। प्रकृति को अलग कर दीजिए पुरुष से, प्रकृति कुछ नहीं है। विदाउट कॉन्शियसनेस एंड द एनर्जी, विदाउट एक्टिव एंड द पैसिव, देयर इज नथिंग एज लाइफ। खैर, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम ही नहीं, अगर आप पुराना जापानीज और अब चाइनीज नोशन भी देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है इंग यांग का। इंग यांग भी पुरुष प्रकृति ही है। इंग का मतलब हो गया निगेटिव, द नाइट, द पैसिव, द मून, द इंट्यूटिव, एंड द यांग मींस द पॉजिटिव, द डे, द एक्टिव। और जब ये मिलते हैं तो बनती है लाइफ, तो बनता है ऑब्जेक्ट, तो बनता है एवोल्यूशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझें और हम थोड़ा सा लाइट मूवमेंट आपके साथ करना चाहें, तो आई हैव समथिंग फॉर यू दैट सेज, if you see the black, here is the bad, this is the good, here is the bad in the good, here is the good in the bad, and when you mix all this, you get the life that we all are leading. तो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, विल है, एबिलिटी है, फिजियोलॉजी है, एंड देन वी आर सपोज टू वर्क। आप एक चीज हटा लीजिए इसमें से, कॉन्शियसनेस हटा दीजिए, वी डोंट हैव एनीथिंग टू वर्क अपॉन। और यही सेम कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू पुट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। हमें नहीं पता आप में से कितने लोग को पता है कि ये नटराज का एक स्कल्पचर स्टैचू आप देख रहे हैं, जिसमें कि अगर आप इसको बेहतरीन रूप से समझने की कोशिश करेंगे और सिर्फ एक इमेज देखें तो आधा पार्ट लगभग मेल का है, आधा पार्ट फीमेल का है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिखाने का दैट मे बी दिस अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली दैट पुरुष प्रकृति ओनली, एंड दिस इज शोन मेनी अ टाइम्स। खैर, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जो ये नटराज का स्टैचू है, ये किस टाइम में अपने एकदम चरम सीमा पे था और कब ये बढ़िया से आपके सामने स्टैचू बन के आता था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई वुड गिव वन मोर आइडिया टू यू कि सेक्स और जेंडर अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसको भी समझ लेंगे, जिसको कहा जाता है सेक्सुअलिटी। व्हाइल द आर्ग्यूमेंट्स वर गोइंग ऑन, एक बहुत अच्छा टर्म निकल के आया कि सेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट ओनली योर सेक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द काउंटरपार्ट, व्हाटएवर यू हैव। So sexuality can be having a range of things, और बहुत सारा इसमें डेफिनेशन हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर लाइकनेस। और ये अलग ट्रेट है, ये निकल के आ रहा है, इट्स अबाउट योर फ्रीडम। तो आज अभी डिबेट चल ही रहा है, एंड वी आर हैविंग दिस वीडियो ऑल्सो, बट दैट मीन्स कि शायद कहीं ना कहीं वी विल हैव टू ब्रॉडन अप आवर स्फीयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आवर सोसाइटी इज रैपिडली प्रोग्रेसिंग। We only have to see one thing, that we should touch the base of humanity and then move forward. We would not say yes or no to anything, just have that humanity angle and then move forward. Everything could be clear cut then.
आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। अगर पसंद आए जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आपको एक बात और बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, बहुत सारे हमारे साथ कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी एक बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है, वेर यू कैन गेट योर फी बैक इफ यू क्रैक द एग्जामिनेशन, प्लस प्रीलिम्स निकलेगा तो हम आपका मेंस कराएंगे, मेंस निकलेगा तो हम आपके साथ इंटरव्यू में साथ रहेंगे। तो एक ऑफर चल रहा है, CMC इज माई कोड विच यू कैन यूज। एंड आई वुड ऑल्सो से कि ये लक्ष्य बैच है, 20 अप्रैल से हिंदी माध्यम के लिए चालू हो रहा है। यू कैन ट्राई टू फिट इन दैट। आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्टेड 13th of April, एंड पूरा पैसा एक बार नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड कंटेंट जहां मिले वहां जाना चाहिए, और उम्मीद है आप लोग जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।